समझ गई ना? इसलिए औकात में रहो और औकात में बात करो। चैनल खोलने के मतलब ही नहीं है कि तू बिहार की रानी बन गई है। तुम जैसी रानियों को पैरों से हम लोग ऐसे ठोकर मार के वो आगे बढ़ जाया करते हैं। घर में हम तुमको नौकरानी बनाएंगे। तो मैं तुम्हें ये बोलती हूँ, लहजा, ये बदतमीज महिला की कोई लहजा नहीं है। और ये लहजा वाली कौन होती है? मैं तुम्हें बोलती हूँ, मैं तो तुम्हें अपने घर की स्वीपर भी ना बनाऊं। मेरा वीडियो तो नीतीश कुमार देखते हैं, मैं देशवा न्यूज बबीता मिश्रा। बोलती है कि कंचन की मौसी फ्रॉड सरिता। अब वो एक टैग लगाई है कि कंचन फ्रॉड और सरिता भी फ्रॉड। दुश्मनी कर रहा था, थोड़ा उसका प्रशंसा कर दो, बहुत खूबसूरत। तो आपको डर लगता है? अरे भाई डर नहीं, हमको लगा कि औरतों को अक्सर एक कमजोरी क्या होता है भाई, कि अगर अपने से ज्यादा किसी दूसरे को खूबसूरत देख ली और अपने से ज्यादा किसी को दूसरे को विकास करते हुए देख ली, चाहे दूसरे को हाईलाइट होते देख ली, दो मूर्ख महिला कहीं ना कहीं हमें और कंचन, हम जैसी समाज सेवियों को देखकर, हम लोगों का विकास को देखकर वो जल रही हैं। और जलनशीलता में यार मूर्ख महिला, अगर मेरा 3 पति होता तो मेरे मांग में सिंदूर होता। पति 2008 में गए हैं, उसके बाद फिर एगो शादी किए होंगे, फिर कभी करेंगे ही, और फिर कोई जाएगा तो जो 3 पति बनाएगी रुकेगी। देशवा न्यूज में 2 महिलाएं जो आज से कुछ समय पहले किरण बेटी को गाली दे रहे थे, चप्पल से मारने उड़ने की बदतमीजियां कर रहे थे, इस्तेमाल करेंगे कि नाली के पानी को ही इस्तेमाल करेंगे? साफ करेंगे हम तो, साफ पानी के। तो मान लेते हैं कि कोई गलत कुछ चला रहा है और कोई गलत बोल रहा है, तो गलत के साथ अगर हम भी गलत बोलने लगे तो उसमें और मुझ में क्या अंतर? मान लेते हैं कि सूर्या भाई अपने, चलिए कुछ अपना जो भी उन लोग का व्यूज के लिए जो भी अपना टैग अपना कुछ भी करते थे, तो मान लेते हैं कि उनका था, वो गलती किए, तब ना आज देखिए कि उनके ऊपर कई सवाल उठ गया, तो वो अपना सुधार करेंगे। अब आप भी राक्षस बनाने लगेंगे, यानी गलत के साथ आप भी गलत बन जाएंगे। ये कहाँ की समझदारी है? उनका आरोप लगता है नहीं, आपको तो उस चीज का विरोध करना चाहिए सिर्फ, कि आप इस तरह का आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं अश्लीलता को आप परोस रहे हैं। ऐसे अभद्र शब्दों का संबोधन आप नहीं अपनाइए। क्या वो ऊपर में आप लोग लगाते हैं भाई, क्या टाइटल हेडिंग वगैरह, टाइटल हेडिंग जो भी है लगाते हैं, तो आपको तो और अच्छा हेडिंग लगाना चाहिए, आपको तो और खूबसूरती से परोसना चाहिए, क्योंकि आप चली हैं समाज सुधार में, आप विरोध कर रही हैं, आप बुराइयों को विरोध कर रही हैं, तो आपको तो और साफ सुथरा काम करना चाहिए। तो आप अपने चैनल पे जो नीतीश कुमार जी देखते हैं, बबीता मिश्रा जी का कहना है कि मेरे चैनल को नीतीश कुमार जी देखते हैं, जो ये कहना हो सकता है कि बड़े-बड़े लोग देखते हैं। नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और नाम लिए हैं, मैं सुनी हूँ भाई, मैं सुनी हूँ। यहाँ आप भी पक्षपात न करें भाई। नहीं, पक्षपात की बात नहीं है, जो लगता है वो सब चैनल, तो पक्षपात न करें, क्योंकि आपके ही सामने वो बात वो रखी है। मेरा वीडियो तो नीतीश कुमार देखते हैं, मैं देशवा न्यूज बबीता मिश्रा। जैसे लग रहा है कि अभिमान तो सर पर तांडव खेल रहा है, लग रहा है कि बबीता मिश्रा के आगे जी न्यूज, मतलब और भी बहुत सारे सोनी चैनल और भी बहुत सारे बिहार न्यूज, बहुत सारे न्यूज चला करते हैं, सब बबीता मिश्रा जी के चैनल के आगे फेल। जबकि एगो भाई बैठते हैं, एगो बहन बैठती है, एक बबीता मिश्रा जी, पारिवारिक चैनल बना के, एक गिरोह बना के ये लोग ऐसे ही उभरते चेहरों पर धूमैलता परोसती हैं। और जब आदमी व्याकुल होकर कॉल करता है तो ये 5 लाख रुपया के मांग करती हैं, 3 लाख रुपया के मांग करती हैं। कुछ सबूत है? 5 लाख? बिल्कुल, मैं साक्ष्य हूँ, मैं स्वयं साक्ष्य हूँ कि बबीता मिश्रा के भाई फोन उठाते हैं और जब बात भी नहीं पूरा करते हैं, पर्चा भी नहीं, क्योंकि वो मेरा पहले से ही नंबर शायद वो सेव किए हुए रहते हैं कि क्या करे हुए रहते हैं, क्योंकि मेरा चैनल पे रहता है। बात को सीधे 5 लाख बोल देते हैं, सीधे बोलते हैं 5 लाख। जैसे उनको लग रहा है कि ये महिला डर गई है, कि इसका तो हम झूठा चीचारोपन कर रहे हैं। कुछ नहीं, 5 लाख आप देखेंगे कॉल डिटेल, मात्र उसमें आपको 5 सेकंड का ही आएगा कि उन्होंने कॉल को उठाया है। मतलब उस 5 सेकंड में सिर्फ 5 लाख बोला उन्होंने और कॉल काट दिया। फिर मैं कर रही हूँ, यानी मेरा सुनने में तो कहीं कुछ नहीं हुआ, बात करते हैं, क्या मुद्दा है, इसलिए वो फोन उठाएंगी। जैसे लग रहा है ना कि भाग रही है। आप किए थे वो जो उनके चैनल पे जो चलता है हेल्पलाइन नंबर, तो उनके भाई साहब उठाए। अच्छा, उनके कोई होंगे? मतलब कोई नहीं, उनके भाई साहब जो वो कोट पहन के नहीं, वो बैठे रहते हैं साइड में, वो भी खूब चुस्की लेते हैं। एक नालायक बहन को चैनल में ले आई है, जो महिलाओं को धुमैल करने के लिए चैनल बनाई है और महिलाओं को जलील करती है। भाई साहब चुस्की लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, समझ गए ना? ब्रांड। अच्छा, उनके तरफ से अगर आप उनके बारे में बात कर रही हैं, उनके चैनल को लेकर बात, तो उनके तरफ से एक ओपन चैलेंज दिया गया, रुपया के मांग की गई है, और ये लोग कहीं ना कहीं हम जैसी महिलाओं को धुमैल करके और इसी तरह से ब्लैकमेलिंग करके पैसा के मांग करते हैं, ये लोग ठग करते हैं। तो बबीता मिश्रा, आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप मुझे
नौकरानी बना सकते हैं। इन्होंने मुझे नौकरानी बनाने का भी ये दिया है कि सरिता राज, अगर तुम 60 साल के हो गई हो, यदि तुमको काम नहीं मिल रहा है तो आओ मेरे घर में, हम तुमको नौकरानी बनाएंगे। उनका एक तो मैं तुम्हें ये है। बोलती हूँ, लहजा, ये बदतमीज महिला की कोई लहजा नहीं है। और ये लहजा वाली कौन होती है? मैं तुम्हें बोलती हूँ, मैं तो तुम्हें अपने घर की स्वीपर भी ना बनाऊं, क्योंकि मैं स्वीपर भी इंसान रखती हूँ। और तुम तो एक हैवान महिला हो, जो महिला हो के महिला को रक्सीनी बनाती हो सोशल मीडिया पे, और महिला को जलील करती हो। कंचन की जो भी गलतियां थी वो न्यायालय में ऑलरेडी जा चुका था। तुम कौन होती हो उसको पर्सनली जलील करने वाली? आज उसके पर्सनल में जाके पति पत्नी के रिश्ते, परिवार के रिश्ते, सबको तुम धूमैल कर नहीं मैडम, अगर सही चीज को शक्ति फाउंडेशन, अब उसका जाएंगे सच देखने कि जो तुम्हारा इस सोशल मीडिया पे 4 गो गुटबाजी लेके बैठी हो, ये तुम्हारा 2 गो भाई है, तुम दोनों सगी बहने हो। अब इसका तुम क्लियर करो कि तुम लोग हो कौन। अब उसके घर में उसको है ना शौक पर्सनल जाने का, लोगों के घरों में जाने का, परिवार का छीछारोपण करने का। तो अब बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन आ रही है और उसके घर का पूरा डिटेल निकालते हैं कि तुम्हारे घर का डिटेल क्या है। तो आप भी तो वही करने लगे। अभी आप अब क्या बोले मेरे भाई, लग गया पानी साफ, गंदे पानी। भाई मेरी बात सुनिए। नहीं भाई, जैसे के साथ तैसा, इसलिए क्योंकि ये महिला गुरुगर है और ये टिप एंड टैप वाली कहानी में आएगी, इसलिए क्योंकि ये महिला प्यार से बहुत दिन से हमको गरिया रही है। बहुत दिन से सोशल मीडिया पे 2 महिलाओं को बैठा के मेरे लिए बदतमीज बातों को रखी है, लेकिन भाई मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शांत हो जाएगी, किस तरफ से तो नहीं लेकिन भाई एक नौकरानी की बात कर दी। एक समाज सेवी को इसकी सामर्थ्य है कि नौकरानी बना देगी, इसकी सामर्थ्य है। डोनेशन तो एक लड़की आई थी मेरे पास, तो अभी तुरंत हम प्रोग्राम किए हैं। संस्था में कोई फंडिंग नहीं है, हम लोग का घर से भी पैसा लग गया है, हम लोग भी बाल बच्चेदार हैं, पारिवारिक हैं। परिवार अगर सास देंगे पॉकेट खर्चा, तभी ना हम समाज सेवा में लगाएंगे। आज भी मेरे घर की मालकिन मेरी सासू माँ है, तो हमारे पास तो इतना फंडिंग है कि हम कहीं से भी चोरी करके लाके हम दूसरे की मदद करेंगे। तो फंडिंग पे आरोप लगाई, तो हम एक पीड़िता को कॉल लगवाए ऑन कैमरा कि लगाइए और बबीता मिश्रा जी से पैसे का अर्थ का ले लीजिए, और हम लोग जाके तन से और समय से आपको सेवा देते हैं। तो वो महिला का जो भाई है सो फोन उठाते हैं और हंस के टार के कोई पैसे के उन्होंने मदद की। एक शब्द भी नहीं बोला कि ठीक है बेटा मैं आपको मदद कर दूंगा। तो ऐसा जब तुम कर नहीं सकती हो तो तुम किसी से कराने के अधिकार कैसे रख सकती हो? और हम लोग का ये निजी चीज है, सरकार देखेंगे, गवर्नमेंट देखेंगे, जिनको भी देखना है देखेंगे। तुम कौन होती हो हमारे कार्य करने की तरीका पे सवाल उठाने वाली? तुम होती कौन हो? तुम कोई चैनल नहीं हो, चैनल निष्पक्षीय होते हैं, और जिन पे आरोप लगता है ना, प्रथम उन्हीं से सवाल जवाब करने जाते हैं। जैसे भाई साहब आप अगर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस मैडम को लेके कोई बातचीत हो रही है, तो आप हमारे पास आए ना, आप हमसे बयान ले रहे हैं ना। अगर आप मेरा वीडियो चलाएंगे तो ये आप लीगल वीडियो चलाएंगे, लेकिन वो जो अपने चैनल पर विदाउट मेरे परमिशन के वीडियो चला रही है, इनवाइट भी की थी उनके चैनल के तरफ से, इनवाइट भी किया था कि आप लोग जाइए और उनसे मिलिए और बातें कीजिए। मैंने बोला कि मैं समय निकाल के आऊंगी, और नहीं तो आप ही आ जाए हमारे ऑफिस में, लेकिन वो महिला नहीं आई। तो करती है नहीं, काहे से लेट आप आ जाते भाई। आज मैं आपके चैनल के पास गई, लेकिन आपको लगा कि मुझे लेना है, क्या मैटर है, तो आपकी उत्सुकता हुई तो आप आए ना भाई बाइट लेने। हम जब समाज सेवियां हैं तो हम जाने से क्यों हिचकिचाए? आप चैनल हैं, अगर कोई नहीं आ रहा है और उस पर आपको मुद्दा खड़ा करना है तो आप जाएंगे ना। हम नहीं जा रहे हैं, आप हमारे पास आते है ना। आप क्या है, आप मतलब चलने फिरने वाले काम पकड़े हैं और सोचिएगा कि हम रानी है, लोग मेरे पास आके ये करे, तो वो तो आपका नहीं ना होगा। चैनल भी चलती है। अच्छा, उनका एक चीज और होता है कि आप लोग जिस प्रकार से आरोप जी न्यूज में भी देखे होंगे कि गांव में जा जाके बाइट लेते हैं, बड़े उनके रिपोर्टर लेते हैं, रिपोर्टर जाते हैं और तो भेज देती किसी रिपोर्टर को, रिपोर्टर अगल बगल तो बैठे हैं। तो उनका एक आरोप लगता है कि ये जो संस्थाएं हैं इस तरीके से जो पैसा डिमांड करती है, और अब संस्था के पर ही आरोप नहीं लगाई है महिला। आज का जो मुद्दा है मेरे पर्सनल पे लगाई है, और मैं अभी संस्था के तरफ से जवाब भी नहीं दे रही हूँ। मैं पर्सनल मुद्दों पर ही, आपने प्रश्न किया है और पर्सनल मुद्दों पर ही मैं जवाब दे रही हूँ। तो अभी तो मैं बहुत ही आक्रोशित हूँ, बहुत ही क्रोध में हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरी कहीं शब्द शैली बिगड़ न जाए इस उडंग महिला को पनिश करते करते, इसीलिए मैं ज्यादा बोलना भी नहीं पसंद कर रही हूँ। नहीं तो ये महिला जितनी बड़ी गलती की है, इसको अपनी खूबसूरती का अहंकार है, तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत मेरे घर में आओगी ना, मेरे नंदों को देखोगी तो शर्मिंदा हो जाओगी कि इतने खूबसूरत घर की बहू से हम मुंह लगा रहे थे और उनके सामने तुम पेऊ हो। अगर मेरी ननद तेरे सामने खड़ी हो जाएंगी तो तुम पेऊ की तरह नजर आओगी।
समझ गई ना? इसलिए औकात में रहो और औकात में बात करो। चैनल खोलने के मतलब ही नहीं है कि तू बिहार की रानी बन गई है। तुम जैसी रानियों को पैरों से हम लोग ऐसे ठोकर मार के वो आगे बढ़ जाया करते हैं। इसलिए एक शेरनी पर सवाल उठाइयो, और अगर तेरी हिम्मत है तो तुम आकर मेरे ऑफिस में तुम हमको फेस करो, मैं तुम्हें देती हूँ, आओ। चलिए, तो देखिए सरिता जी की तरफ से भी चैलेंज दिया जा रहा है कि आइए और इनसे सवाल जवाब कीजिए। उनके तरफ से भी था। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये सवाल और मतलब कहिए कि आरोप प्रत्यारोप चलता है और इसका क्या नतीजा मिलता है। हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। इस अपडेट में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।